प्रभा चौहान, बुंदेलखंड प्रदेश अध्यक्ष, महिला मोर्चा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बताया कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का पदभार 9 नवंबर को धारण किया है। इसके लिए सभी ने उन्हें बेहद शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने इस पार्टी को क्यों ज्वाइन किया है। उन्हें इस पार्टी की विचारधारा से और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान से वे इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस पार्टी की उच्च विचारधारा को समाज में वह फैलाना चाहती हैं, जिसके लिए उन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन किया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनका राजनीतिक करियर काफी साल पुराना है। वे 90 के दशक से कई सारी पार्टियों में जुड़ती रही, जिसके बाद उन्होंने अपने व्यवहारिक जीवन और घर गृहस्थी के लिए कुछ समय के लिए पार्टी से दूर रहने का फैसला किया, जिसके बाद अब वह दोबारा पार्टी में ज्वाइन हुई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के साथ भी काम किया है, लेकिन जब वे उन्हें कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा से सहमत नहीं हुई तो उन्होंने उसे छोड़कर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान का दामन थाम लिया। उत्तर प्रदेश में रामविलास पासवान की पार्टी के जनाधार की कमजोरी पर उन्होंने कहा कि वह गांव-गांव, शहर-शहर और हर घर जाकर रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगी। क्या नाम है आपका? शशि प्रभा चौहान, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष LJPR। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है आपकी पार्टी के? चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री। चलो, बहुत अच्छी पार्टी से हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। ये जो महिला मोर्चा का दायित्व मिला है, कब मिला है आपको? ये अभी मैं 9 तारीख को हमको मतलब अभी रिसेंटली मिला है। हमको इसका लेटर। तो मैम एक बात का जवाब दीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीतिक पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, जहाँ तक है जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दलितों की पार्टी कहा जाता है, क्योंकि रामविलास पासवान जी के विचारधाराओं पे चलती है वो, और उसके संस्थापक भी रामविलास पासवान जी हैं। बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाया तो रामविलास पासवान जी ने बढ़ाया। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन करना पड़ेगा? आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकती थी, समाजवादी पार्टी, भाजपा। नहीं, वो उनकी जो नीति है वो नीतियों को समाज में लानी है, उजागर करना है। उनके जो विचार है वो बहुत अच्छे उच्च विचार हैं। उनके उच्च विचारों को समाज में हमको फैलाना है, इसलिए हमने रामविलास पासवान जी की पार्टी को ज्वाइन किया है। तो चिराग जी की पार्टी को ज्वाइन किया मैंने। तो आप ठीक, पार्टी तो दोनों की एक है। अब रामविलास पासवान जी का स्वर्गवास हो गया तो चिराग पासवान उनके बेटे इसको देख रहे हैं, वो ठीक है। हाँ, लेकिन बेटे जरूर हैं, लेकिन चिराग पासवान जी उस लायक थे, ये बात मैं मानता हूँ कि वो पार्टी को आगे बढ़ा सके। अब ये बात ये होती है कि उत्तर प्रदेश में उनका जनाधार बहुत कमजोर है, लोक जनशक्ति। आप कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे? संगठन को आगे। और आप राजनीतिक में नहीं है? नहीं है, हम तो बहुत 30 साल पहले, हम तो 90 से पार्टियों से जुड़े रहे हैं। और मतलब पहले भी राजनीतिक में सक्रिय रही हैं? पहले भी राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय रही हूँ मैं, और कांग्रेस में रही हूँ पहले मैं, फिर उसके बाद में लोकतांत्रिक कांग्रेस में रही हूँ। बीजेपी समर्थन रही है लोकतांत्रिक कांग्रेस, जब गठबंधन में थी तब मैं। जैसे आप कांग्रेस में रही हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर पांडे ने भी पार्टी छोड़ दी थी, जो शायद आज प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, आपकी पार्टी से। तो ऐसा क्यों लगा, कांग्रेस क्यों छोड़ी आप लोगों ने? नहीं, कांग्रेस की विचारधारा हमको सूट नहीं करी, इसलिए हमने छोड़ दिया उसको। उनकी विचारधारा अपने आप में अलग है, हमको वो विचारधारा में हमने नहीं मैच हुए। आप पहले झांसी में सक्रिय थी, फिर बीच में गायब होने का कारण क्या रहा? नहीं, कुछ नहीं, घर में की समस्याएं थी, बच्चे छोटे थे, फैमिली को भी देखना होता है ना। अब परिवार में बच्चे हमारे बड़े हो गए हैं, अब मैं फ्री हो गई हूँ, अपने आप को महसूस करती हूँ कि नहीं मैं फ्री हूँ, तो अब मैंने फिर से पार्टी ज्वाइन की है। आपकी पार्टी गठबंधन में है, ठीक है, एनडीए गठबंधन में, एनडीए की सरकार उत्तर प्रदेश में है, केंद्र सरकार में है, तो अब आपकी पार्टी का जनाधार कैसे बढ़ाएंगे आप? यहाँ पर गांव-गांव जा करके बढ़ाएंगे, घर जा करके बढ़ाएंगे। अभी आपने देखा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी कैसे पग यात्रा उन्होंने निकाली, इस तरीके से मैं भी पग यात्रा निकालूंगी। घर जा करके संगठन को मजबूत करेंगे और पार्टी को बढ़ाएंगे, उनकी नीतियों को समझाएंगे, घर तक उनकी नीतियों को पहुंचाएंगे। जो रामविलास जी की नीतियां हैं वो बहुत अच्छी नीतियां हैं, वो बाबा साहब की नीतियों से मैच करती हैं वो नीतियां, उनको हमको जन जन में पहुंचाना है। चिराग जी से कब मुलाकात हुई थी आप? हमारी अभी मुलाकात हुई थी 16 तारीख को।
मैं गई थी लखनऊ। तो संगठन के बारे में क्या बात हुई थी? संगठन के बारे में बहुत ज़्यादा तो बात नहीं हो पाई, लेकिन हाँ उन्होंने इतना आदेश है उनका कि आप संगठन को जल्द से जल्द विस्तृत करिए, मजबूत करिए और बहुत बड़ा आकार दीजिए इसको। आगामी विधानसभा चुनाव है जी, तो क्या तैयारी रहेंगी आपकी पार्टी के लिए? देखिए मेरी तो कोशिश यही रहेगी कि मैं संगठन को मजबूत करूं, संगठन को बढ़ाऊं और संगठन को बढ़ा करके और अपनी कुछ ना कुछ सीटें तो उत्तर प्रदेश में जरूर निकालेंगे। अच्छा, तो क्या चुनाव अकेले लड़ेंगे, गठबंधन के साथ लड़ेंगे? अब ये तो हमारा नेतृत्व बता पाएगा जो है, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती हूँ। अच्छा, नेतृत्व बताएगा। जी हाँ ठीक है, वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व डिसाइड करता वही है। डिसाइड करेंगे, इसमें मैं कुछ नहीं कह तो मुख्य कोई मांगे आपकी, मतलब मेनली ये है, अगर आपकी पार्टी की भी भूमिका रहती है सरकार में, जी तो क्या योजनाएं लागू होंगी प्रदेश के अंदर? जैसे अभी भी आप गठबंधन में हैं, लेकिन आपके विधायक नहीं है, अगर आपके कुछ विधायक उत्तर प्रदेश विधानसभा में जाते हो, सरकार गठबंधन में बनती है, जी जी या आप ही की पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है, जी जी तो कौन सी योजनाएं आप लागू करवाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर? अभी देखिए ये भविष्य के गर्भ में है, ये सब पहले से बोलना मैं समझती हूँ कि ठीक आप नहीं। एक महिला नेत्री हैं, महिला यौन शोषण से मामले बहुत आते हैं, उन पर क्या राय है? उससे तो सबसे निजात बिल्कुल मिलेगी। हालांकि मोदी योगी जी बहुत उस पर जो है तो कारगर कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। योगी जी की तो देखिए आप बुराई कर नहीं सकते, क्योंकि मालूम है आपकी नहीं, पार्टी नहीं, गठबंधन में है। नहीं, वो हम बुराई कर, योगी उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, उन्होंने तो बहुत बड़ा काम किया है कि उनका जितनी तारीफ चलिए की जाए। थोड़ी बुराई अखिलेश जी की भी कर दीजिए, क्योंकि वो तो विपक्ष में है। उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो अपना काम करते रहते हैं। ऐसे बुराई करने के लिए मैं नहीं बैठी हूँ, मैं तो अपने नेतृत्व को बढ़ाने के लिए चर्चा कर सकती हूँ। अपने जो भी आदेश मिला है चिराग पासवान जी से, उसको लागू करने के लिए मैं सिर्फ चर्चा कर सकती हूँ। अखिलेश जी हो, मायावती हो, इनसे मुझे कोई वास्ता नहीं है। कभी चिराग जी झांसी आएंगे? जी जरूर आएंगे, और जब हम संगठन को मजबूत करेंगे, बढ़ाएंगे, उनको बुलाएंगे, उनको लोगों से मिलवाएंगे, तो उनसे भी हम आपकी भी चर्चा करवाएंगे। विषय धन्यवाद।